जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं एबटाबाद ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ इमरान खान का जलसा हो रहा है। मेरे साथ एक साहिब मौजूद है। मुझे बताएं आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं आप? मैं तो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पेशावर से एबटाबाद। ये मेरा शहर है और मैं घर पर बैठ जाऊँ ये मेरा ज़मीर का वारा नहीं करता। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं चोरों का साथ नहीं दूंगा। मुझे ये बता दें, आप आंसू आ गए आपकी आंखों में और आप कह रहे हैं कि चोरों के साथ खड़े नहीं होंगे, आप इमरान खान के साथ खड़े होंगे। देख सकते हैं कि चाचा जी एक बात की इनकी आंखों में आंसू आ गए, क्या वजह है? मुझे मालूम हुआ है कि चार्टर्ड तैयारे के अंदर 20 बक्स जरदारी भरकर ले गया है अभी, और वो उन बक्सों के अंदर कोई किताबें और कपड़े नहीं थे। सब जानते हैं, आयान अली को भी सब जानते हैं ये क्या था उस 20 बक्सों के अंदर। ये आप मीडिया वाले चेक करें और कौम को बताएं कि उन 20 बक्सों के अंदर क्या गया है। दुबई चला गया है। आपकी आंखों में जो इमरान खान के लिए आंसू आए हैं, इसकी क्या वजह है? वतन से मोहब्बत और कुछ नहीं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कल खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, बेच के मैं आटा सस्ता करूँगा, चीज़ें सस्ती करूँगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं शहबाज को जानता हूँ, कौम जानती है। ये वो शहबाज शरीफ है जिसने स्वात ऑपरेशन के IDPs को पंजाब जाने नहीं दिया। ये वो शहबाज शरीफ है जिसने आटे की बोरियाँ KPK की तरफ आने नहीं दी। ये वो शहबाज शरीफ है जो ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खा गया। इसको कौम पहचान चुकी है। इमरान खान के साथ क्यों? ये तो ज़मीर की आवाज़ है। क्या वजह है, क्या चीज़ अच्छी लगती है खान साहब? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज वो एक मुहिब वतन है, और बाकी को सब चोर पहचान चुके हैं, चोरों को लोग पहचान चुके हैं। अब आवाम उनको, उनके चेहरे पर से नकाब उतर चुके हैं। पहले भी सन 90, 91, 2000 तक इनकी दो दफ़ा हुकूमतें आई हैं। 58(2) भी इस्तेमाल करके इनको हटाया गया और इस इल्ज़ाम पर हटाया गया कि ये करप्शन के इल्ज़ामात लगा के 4 दफ़ा, 2 दफ़ा बेनज़ीर को हटाया गया, 2 दफ़ा नवाज शरीफ को हटाया गया। मगर कौम को ये पता नहीं चला कि उन्होंने क्या करप्शन किया है। वो अब आवाम को पता लगा है। इमरान खान ने आवाम को बताया है कि करप्शन तो लोगों को पता था, नाम तो सुना था, मगर क्या किए, कैसे किए, अब आवाम को पता लग गया। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइए, आज जो इस एबटाबाद जलसे में आप पहुँचे हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं आप? जी मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ और मैं सऊदी अरब से आया हूँ। 16 साल हो गए सऊदी अरब में मेरे। अभी ये मेरे पास इकामा भी है और इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं कि मेरे पास 3 एक पासपोर्ट है। एक पासपोर्ट मैंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बनवाया, एक मैंने वो 500 रियाल से मैंने बनवाया था। अभी जो इमरान खान की हुकूमत में मैंने रियाद से पासपोर्ट बनवाया वो सिर्फ 99 रियाल का बनवाया है। और अभी जो ये लोग बोलते हैं ना कि अब महंगाई आ गई है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं सऊदी अरब में हम पहले एक डालडे का जो टीन लेते थे आयल का, वो 66 रियाल का लेते थे। वही आयल का टीन अभी जो अभी मैं आया हूँ, मेरे 3 माह हुए हैं, वो अभी हम 106 रियाल का वहाँ पे ख़रीद रहे हैं। उसकी निस्बत पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है। और ये जो पाकिस्तान है और इमरान खान माशाल्लाह बहुत अच्छा लीडर है, सच्चा लीडर है। ये बाकी जो लोग हैं ये चोर हैं, झूठ बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं कि हम आगे ये कर देंगे, वो कर, ये सब झूठ है। और हम जो पहले PIA के ऊपर मैंने 3-4 दफ़ा सफ़र किया है, वही PIA के ऊपर हम बैठ के हमें उतार देते, बोलते इसके अंदर फ़नी ख़राबी आ गई, फलां ख़राबी आ गई। इस दफ़ा मेरे पाँव के ऊपर चोट भी थी। हम वक्त के ऊपर PIA में हम व्हील चेयर के ऊपर मेरे को लेके गए, उसके ऊपर बैठा के टाइम के ऊपर हमें लेके आए हैं। पहले इसीलिए हम एयरपोर्ट पे उतरते थे, 10-10 घंटे हमारे लग जाते स्टैंप लगाने के लिए। वही अभी वो खुद बुला रहे होते हैं, जल्दी आओ भाई, आ जाए आप स्टैंप लगाए अभी यहाँ। इसलिए हम इमरान खान को जो सपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह में जा रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई आई है। पेट्रोल जो है पूरी दुनिया से, सऊदी अरब में पेट्रोल निकलता है, पानी की तरह निकलता है, वहाँ पे उसकी बनिस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल सस्ता था। ये शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें सस्ती करेंगे, इवन के कपड़े अपने बेचने ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ है, ये कुछ भी नहीं। आप लोगों के सामने अभी
हर चीज़ अभी महंगी हो गई है। ये इमरान खान के दौर में बोलते थे टमाटर ने नींबू बोलते थे 300 रुपये हो गए, अभी वही नींबू 800 रुपये, अभी कोई बात नहीं करता है। अभी टमाटर वो उस वक्त बोलते थे इतने हो गए हैं, अभी कोई नहीं बोल रहा है। 160 रुपये। अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहले बहुत इमरान खान की हुकूमत में था, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मुश्किल था। हाँ इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत। अच्छा मुझे आप बताएं, शहबाज शरीफ ने कल खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया, उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, बेच के मैं आटा सस्ता करूँगा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए चीज़ें सस्ती करूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एबटाबाद में आए। शहबाज शरीफ की तो आप बात ही ना करें। शहबाज शरीफ तो चोर तो यही कहते हैं कि हम अपने कपड़े भी बेचेंगे। तो इमरान खान ने एक नज़रिया दिया है, एक सोच दी है। ये आप देख सकते हैं कि नौजवान यकीन करें अपने अपने खर्चे करके लोग आए। किसी ने ना हमें बिरयानी की प्लेट दी है, ना हमने किसी से कुछ मांगा है। कोई भूखा है प्यासा है खान साहब के लिए यहाँ एबटाबाद पहुँचा है। तो शहबाज शरीफ तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, 2 वोट पे आया हुआ है। तो इस तरह के लोगों को हम रिजेक्ट करते हैं, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ठीक है जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा आप बताएं, आप इस जलसे पे पहुँचे हैं, क्या वजह, क्यों आए? बेसिकली हम इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और सारा पाकिस्तान, मेरे ख्याल में इमरान खान ने हमारी कौम को जगा दिया है और लोग समझ चुके हैं कि कौन हक पे है और कौन इस मुल्क को जो लूटते रहे चोर, वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। 11 पार्टियां मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो जोश और जज्बा जो आप देख रहे हैं लोगों में, इंशाल्लाह ये इमरान खान की फ़तह है और लोग, अब कौम ये जाग चुकी है और कौम समझ चुकी है कि कौन राय हक पे है और कौन गलत रास्ते पे। शहबाज शरीफ साहब जो कल खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर ये कह रहे थे कि मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, बेच के आटा सस्ता करूँगा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए चीज़ें सस्ती करूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में मेरा एक मशवरा है उनको कि शहबाज शरीफ साहब कपड़े ना बेचें, पहले वो लंदन में जो उनके फ्लैट्स हैं वो बेचें, वो बेच के तो लोगों को सस्ता आटा और सस्ती चीज़ें फराहम करने की कोशिश करें। तो हमारा भी दिल बहल जाएगा, हम भी, हमारा दिल जो है वो उसको एक वो मिलेगी, सुकून मिलेगा कि जो उन्होंने कौम का पैसा लूट के वो बाहर लंदन में जो फ्लैट्स बनाए हैं वो अगर बेच के लोगों को खिलाते हैं तो हम उनका शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई इस बयान पे जो है शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर बयान दिया है कि कपड़े बेच के आटा सस्ता करेंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे? भाई ये इनकी बुखलाहट का शिकार है और ये इनको पता है कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, बस बंदा किस तरह अपने कपड़े बेच सकते, ये शोबाजियाँ हैं इनको, छोटी सियासी बयानियाँ हैं। कपड़े बेचने के बजाय ये अपना लंदन फ्लैट बेच से आसानी से आ लेना, इधर कपड़े बेचने पे इसका ही तो मैं 500 रुपये पे इसका पैंट तो इसका मैं ही लूँगा, शर्ट कोई और ले, पैंट तो मैं ही लूँगा। पैंट के जिधर भी वो कीमत में नकद दूंगा, मुझे नकद पैंट चाहिए। बाकी इसके बाद कपड़े बेचने से इसका तो 500-600 रुपये का सूट हो गया, इस बेचारे का तो और क्या है। लंदन वाला फ्लैट्स बेच दे भाई, 800 अरब रुपये अपने चोरी करके लेकर गए, वो हमारे पैसे ले आए, वो बेच के ले आए, हमें कुछ ना कुछ सुकून मिल जाएगा। देते तो आप हमें वैसे फिर भी नहीं हो, ये हमें पता है। आप लंदन फ्लैट्स भी बेच भी देना तो फिर आप चोरी से दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, ये हमें कन्फर्म है। हमें इतना सुकून मिल जाएगा कि हमारे चोरी के पैसे कुछ इधर से दूसरे अकाउंट में हो जाएगी, इतना ही हमें पता है।